बाजार में मिलने वाली मूंगफली की चिक्की को आज हम घर पर ही बनाएंगे। कुछ बातों का ध्यान रखेंगे जिससे मूंगफली की चिक्की हमारी बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होती है और बहुत ही क्रिस्पी भी बनती है। जब आप इसे खाएंगे तो ये दांतों में चिपकेगी भी नहीं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें मूंगफली को रोस्ट करना है। तो मैं यहाँ 2 कप मूंगफली ले रही हूँ। आप जितना बनाना चाहे उतना ले सकते हैं। इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे भुनना है जब तक मूंगफली हमारी क्रिस्पी ना हो जाए और छिलके बहुत ही आसानी से निकलने लगेंगे। तो मूंगफली को फ्राई करते हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं। तो आप हाथों पे कुछ मूंगफलियां उठाकर ऐसे रब करेंगे तो मूंगफली के छिलके बहुत ही आसानी से निकलने लगेंगे। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे अच्छे से ठंडा करके किसी कपड़े पे निकाल लेंगे। कपड़े पे निकालने के बाद इसे हाथों से इस तरीके से अच्छे से मसलते हुए हमें इसके छिलके निकाल लेंगे। इस तरीके से आप छिलके निकाल लेंगे तो छिलके बहुत ही इजीली से आपके मिनटों में निकल जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि मूंगफली के छिलके मिनटों में हमने कितनी आसानी से निकाल लिए। 1-2 रह गए हैं तो आप उसे हाथों से निकाल लें, अदरवाइज रहने दे सकते हैं। अब हम इस तरीके से पूरी छानने वाली छन्नी लेंगे और सारी मूंगफली को छान लेंगे। इससे छिलके भी बहुत इजीली से निकल जाते हैं। अब हम मूंगफली को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे। तो किसी ग्लास या कटोरी से हमें मूंगफली को इस तरीके से प्रेस करना है जिससे मूंगफली 2 टुकड़े में डिवाइड हो जाएगी। इससे जब हम मूंगफली की चिक्की को बनाएंगे तो बेलने के वक्त बिल्कुल परफेक्ट हमारी चिक्की बनकर तैयार होगी। तो चलिए हमने सारे मूंगफली को क्रश कर लिया है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं और एक बटर पेपर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप प्लास्टिक की शीट का भी यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप किचन प्लेटफॉर्म पे भी डायरेक्टली घी लगाकर ग्रीस करके रख सकते हैं। तो हम बटर पेपर लेंगे, उस पर थोड़ा सा घी डालेंगे और इसे हाथों से अच्छे से मैंने ग्रीस कर लिया है। अब हम बेलन लेंगे और इसे भी घी से ग्रीस करके रख लेंगे। उसके बाद अब हम एक कढ़ाई गैस पे रखेंगे, उसमें 1-2 चम्मच के करीब पानी डालेंगे और 2 कप इसमें गुड़ डालेंगे। तो यहाँ पर एक बातों का आपको ध्यान रखना है कि जितनी आप मूंगफली ले रहे हैं उतना ही आपको गुड़ लेना है। तो आपके पास अगर मेजरिंग कप नहीं है तो आप किसी भी कटोरी वगैरह से भी आप इसे मेज़र करके ले सकते हैं। इससे भी बिल्कुल परफेक्ट चिक्की हमारी बनकर तैयार होगी। तो गुड़ को हम लो टू मीडियम फ्लेम पे रखते हुए कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे। आपको इसे चलाते हुए छोड़ना नहीं है, अदरवाइज गुड़ तले में लग जाएगी और जल सकती है। तो आप देख पा रहे हैं गुड़ हमारा बहुत ही अच्छे से मेल्ट भी हो चुका है और अच्छा सा झाग आने लगा है। तो अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच घी ऐड कर देंगे। इससे जो चिक्की में ग्लेजिंग आती है वो बहुत ही परफेक्ट आएगी। गुड़ को पकाते हुए लगभग 8 से 10 मिनट हो गए हैं। एक बार हम गुड़ की कंसिस्टेंसी को चेक कर लेंगे। तो हमें एक कटोरी में पानी लेना है और थोड़ा सा गुड़ डाल के इसमें ठंडा हो जाने के बाद हाथों से आपको इस तरीके से निकाल के चेक करना है। तो गुड़ अभी हमारी खिंच रही है, तो चिक्की के लिए ये परफेक्ट नहीं है। तो 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे और पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं तो दोबारा से हमें गुड़ को चेक करना है। थोड़ा सा गुड़ को डालेंगे, 1 से 2 सेकंड के लिए इसे ठंडा करेंगे। उसके बाद ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये गुड़ टूट रही है। तो हाथों पे लेके एक बार वापस से दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है। तो अब हम इसमें 1 चुटकी खाने वाला सोडा डाल देंगे जिसे हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। इसे भी हमें कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है। गैस की फ्लेम को अभी हम बिल्कुल लो पर रखे हैं और अब हम इसमें मूंगफली को डाल देंगे। तो सारी मूंगफली को डाल देंगे और इसे फटाफट से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अभी हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये काम आपको फटाफट से करना है, नहीं तो गुड़ हमारी जैसे जैसे ठंडी होने लगेगी तो आपकी चिक्की परफेक्ट नहीं बनेगी। हमने बादाम और गुड़ को अच्छे से मिला लिया है। तो आप देख पा रहे हो कि ये बहुत ही अच्छे से मिल गया है। तो अब हम इसे बटर पेपर पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो मैं यहाँ थोड़ा सा तिल स्प्रिंकल कर रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो करें अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। तो सारे गुड़ और बादाम को हमने बटर पेपर पे डाल दिया है और इसे उसी चम्मच की हेल्प से हम जमा कर लेंगे। ये अभी चिपक रहा है तो हम एक दूसरा चम्मच लेंगे, उस पर हमने थोड़ा सा घी लगा लिया है और इसे पहले चारों साइड अच्छे से फैला देंगे। चम्मच के बैक वाले पार्ट से हमें ये काम करना है, बहुत ही आसानी से हो जाता है।
उसके बाद अब हम इस पे बेलन की हेल्प से इसे पतला करेंगे। आप जितना पतला चिक्की बनाना चाहें उतना बना सकते हैं। तो हम इसे चारों साइड से बहुत ही अच्छे से फैला लिए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि हमारी चिक्की बहुत ही परफेक्ट हो गई है। तो ये अभी हल्का गर्म है। इसी वक्त हमें चाकू से इस पे कट मार्क्स लगा देने हैं। बिल्कुल आप ऊपर ऊपर ही चाकू से कट मार्क्स लगाएं, बहुत ही आसानी से लग जाता है। और जितना बड़ा आप साइज रखना चाहें उतना बड़ा रख सकते हैं। तो मैं यहाँ इसे फटाफट से कट मार्क्स लगा दे रही हूँ। आप देख पा रहे हो कि हमने पूरे चिक्की में अच्छे से कट मार्क्स लगा दिया है। इसे हम ठंडा होने के लिए 15 से 20 मिनट के छोड़ देंगे। जब चिक्की आपकी पूरी परफेक्ट ठंडी हो जाएगी उसके बाद ही आप इसे तोड़िएगा। तो आप देख पा रहे हो कि मैं आपको यहाँ चिक्की उठाकर दिखा रही हूँ, ये कितना अच्छा दिख रहा है। तो अब हम इसे हाथों की हेल्प से जहाँ से कट मार्क्स लगाए हैं वहां से आप इसे तोड़ेंगे इस तरीके से, तो ये बहुत ही इजीली से टूट जाते हैं और इसके पीसेस भी बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और हमारी बहुत ही परफेक्ट चिक्की बनकर तैयार हो गई है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताएं और अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक जरूर से करें। आप अगर मेरी रेसिपी फेसबुक इंस्टा पर देख रहे हैं तो प्लीज मेरे पेज को फॉलो करें। और मैं आपको एक तोड़ के दिखा रही हूँ कि ये देखिए कितनी परफेक्ट हमारी चिक्की बनकर तैयार हुई है। तो आप इसे महीनों तक इजीली से स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, चिपचिपी नहीं होती है। तो आप इसे बनाकर घर पर एंजॉय कर सकते हैं।